नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि गेहूं की इस अवस्था में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप कुछ गलतियां कर देते हो इस अवस्था में तो आपकी पैदावार सीधे आधे पे आ जाती है और किसान भाई पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा केयर करना होता है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको न आए। यहाँ तक गेहूं की फसल को लाने में किसान पूरी तरह से तैयार रहते हैं, पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस अवस्था में आने के बाद हमारा मानसून भी थोड़ा चेंज हो जाता है। वहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं जिसके कारण फसल खराब हो जाती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। किसान साथियों, यह देख रहे हैं हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, इस प्लॉट में 2967 गेहूं की वैरायटी लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा खेत है और आप फसल देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इस समय फसल तैयार है। तो किसान साथियों, इस समय क्या है कि आपको सिंचाई पे काफ़ी ध्यान रखना है। कुछ किसान भाई इस अवस्था में सिंचाई नहीं करते हैं, वह डरते हैं कि कहीं हमारा गेहूं खराब ना हो जाए। और डरने का रीज़न ये होता है किसान साथियों कि इस समय जो है कि हवा तेज़ी से बहती है, बसंत ऋतु आ जाता है, हवा तेज हो जाती है, जिसके कारण किसान भाई पानी देने में डरते हैं कि अगर हम सिंचाई करेंगे तो हवा के वजह से गेहूं हमारा हिल जाएगा और पैदावार कम हो जाएगी। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके खेत में नमी बनी रहे, सिंचाई आपको तुरंत करना है। जैसे ही आप सिंचाई किए हैं 2, 4, 5, 6 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हवा तेज हो रही है और आगे सिंचाई लगभग एक करनी होगी, तो आप जब नमी बनी रहे उसी अवस्था में आपको सिंचाई कर देनी है। आप खेत सूखने का इंतजार बिल्कुल ना करें। अगर आप खेत सूखने का इंतजार करते हैं तो खेत सूख जाता है, उसके बाद जब आप सिंचाई करते हैं तो गेहूं की जो जड़ें हैं वह मिट्टी छोड़ देती हैं, हवा के कारण पौधे हिल जाते हैं, जिसके कारण फसल पूरी तरह से बेकार हो जाती है, दाने काफ़ी पतले हो जाते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको नमी जब बनी रहे उसी अवस्था में आपको सिंचाई करनी है। किसान साथियों, सिंचाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं, ज़मीन में नमी अगर हमारी ख़त्म हो जाती है तो उस अवस्था में क्या है कि गेहूं के अंदर जो बीज बनते हैं वह पतले रह जाते हैं। नमी के कारण नमी मिल नहीं पाती है, पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाता है बीज, और वहीं हमारी पैदावार डाउन हो जाती है। तो इसके लिए आपको सिंचाई पे विशेष फोकस बनाए रखना है। किसान साथियों, कुछ किसान भाई इस अवस्था में भी यूरिया का छिड़काव करते हैं। आपको यूरिया का छिड़काव इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करना है। इस अवस्था में यूरिया का छिड़काव करने का मतलब है कि वह यूरिया आपकी टोटल वेस्ट हो जाएगी और वह आपके पौधे को अगर आप डाल भी देते हैं तो आपके पौधे को कमज़ोर बना देती है। इसलिए आपको इन अवस्थाओं में छिड़काव यूरिया का बिल्कुल नहीं करना है। आपको खाली सिंचाई करनी है और वो भी सिंचाई सूझबूझ के साथ करनी है ताकि आपकी फसल पूरी तरह से स्ट्रांग खड़ी रहे। किसान साथियों, इस फसल में जिस प्लॉट में हम खड़े हैं इसमें 1 या 2 सिंचाई अभी लगने वाली है। कुछ किसान भाई जब बालियां निकल जाती हैं, बालियां निकल रही होती हैं, उसके बाद सिंचाई को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, तो उनकी पैदावार काफ़ी डाउन हो जाती है। और इस फसल में अगर 2 सिंचाई हो अब से तो फसल काफ़ी स्ट्रांग तैयार होती है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए जरा। किसान साथियों देखिए, इसमें एक सिंचाई अभी जल्दी की हुई है, जमीन में हल्की सी नमी बनी हुई है। आप देख सकते हैं जमीन में हल्की नमी बनी हुई है और इसी समय एक सिंचाई अभी जरूरी है और उसके बाद एक सिंचाई और करनी होगी। एक सिंचाई का ये मतलब नहीं होता है कि जैसे पहले सिंचाई हम स्टार्टिंग में करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं तो लगभग 1-1 महीने का अंतराल होता है। इस अवस्था में आपको किसान साथियों लगभग 7 से 8 दिन का अंतराल काफ़ी हो जाता है। उससे बड़ा अंतराल अगर आप रखते हैं
तो वही खेत आपका सूख जाता है और फिर सिंचाई करने के बाद गेहूं की फसल हवा के कारण हिल जाती है, जिसके कारण पैदावार कम हो जाती है। इस अवस्था में एक सिंचाई और करनी है और उसके जस्ट 5 से 6 दिन के बाद एक सिंचाई और कर देनी है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में लगभग आप 4 सिंचाई करते हैं तो जाके आपकी फसल काफ़ी मजबूत बनती है। अगर आप 2 सिंचाई में अच्छा रिजल्ट, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो यह पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो फसल है काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर किसान भाई सिंचाई में गलती करेंगे तो फसल का जो एवरेज पैदावार है वह निश्चित ही डाउन हो जाएगा। इसलिए किसान साथियों, गेहूं की फसल से अगर बेहतर पैदावार लेना है तो आप सिंचाई पे काफ़ी ध्यान रखें। जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम उनके लिए हमेशा अपडेटिंग वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।